हालेलुया। द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट धाबा मसंदा वालों जितने जन यहाँ उपस्थित है और जो यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जिन्होंने बाद में कलाम को देखना है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सभी को प्रभु के मदर नाम में जय मसीह की कहता हूँ। जय मसीह की। सभी को मेरी ओर से द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट धाबा मसंदा की ओर से जय मसीह की। एक ताली मारिए प्रभु की। थैंक यू। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज 4 सितंबर 2022 है। क्या है? 4 सितंबर दिन इतवार का है और 2022 है। हालेलुया। जैसे आप पिछले दिनों से देख रहे हो, 2-3 हफ्तों से आप लगातार न्यूज में भी देख रहे होंगे कैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगह स्थानों पे जो क्रिश्चियन सभाएं हैं उन्हें रोकी जा रहा है और मसीहों को तंग कर रहे हैं। हालेलुया। आज इसी के विषय में हम बात करेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है। क्या करना चाहिए मसीहों को, क्या करना है विश्वासियों को जो विश्वास रखते हैं मसीह में, ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना है। हालेलुया। बाइबल बताती है बहुत सारी परिस्थितियां, हालात बिगड़ेंगे, कठिनाइयां आएंगी, मगर क्या करना है एक विश्वासी को, आज इसके विषय में हम सीखेंगे। जो आजकल हो रहा है धर्म परिवर्तन के बारे में बहुत ऐसी आवाजें सुनाई देती है, धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है, पैसे देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं जितने जन आप बैठे हुए हैं, जब बाद में जिन्होंने इस वचन को देखना है, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो यूट्यूब है, मेरे को प्रभु को मानते हुए 24-25 साल हो गए, मैंने अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो पैसे देता। मैंने तो पैसे दिए हैं। हालेलुया। क्योंकि आप ऑफरिंग बोते हो, चंदा देते हो, आप ले नहीं रहे, आप दे रहे हो। हालेलुया। तो जब आपको अधूरी जानकारी रहेगी किसी भी बात पे, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसकी अधूरी जानकारी रहेगी, आपको उसके बारे में पूरा नहीं पता, तो आप क्या करोगे? आप उसी जानकारी को जो आपको है, पूरी नहीं है, अधूरी है, उसके अधूरी जानकारी को उठा के आप बात करने लग जाओगे। जब आप अधूरी जानकारी से बात करोगे तो बात बिगड़ेगी, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान उसके बारे में नहीं है। जब आपको पूरी नॉलेज उसके बारे में रहेगी तो आपको पता रहेगा ये बात ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे है। हालेलुया। जो मुद्दा अभी चल रहा है रिसेंटली धर्म परिवर्तन का, उसी विषय पे आज हम बात करेंगे। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, अगर ऐसे हालात बने तो क्या वचन हमें क्या सिखाता है, कैसे रहना है, कैसे अपनी लाइफ सरवाइव करनी है। हालेलुया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं जितने लोग नए हैं, जो नए सुन भी रहे हैं, जिन्होंने बाद में वचन को देखना है, जो नए हैं, मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि यीशु मसीह का जन्म, सबसे पहले बात क्या है, यीशु मसीह के जन्म के बारे में पता होना चाहिए। यीशु मसीह का जन्म आज से 2022 साल पहले बैतलहम में एक छोटा सा नगर है, इजराइल एक कंट्री है, उसमें हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु तो ये अंग्रेजों का गॉड है, ऐसे सुना है मैंने भी। बहुत सारे लोग सुनते हो आप भी, अलग अलग के यूट्यूब पे, फेसबुक के पे ऐसे बातें चलती रहती है, ऐसी ऐड आती है, बोलते हैं लोग ये तो गुरु का गुरु है, ये तो फलानों का गुरु है। मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह का जन्म अगर आपको पता है, मैंने पहले कहा, अगर आप नॉलेज रखते हो तो आपको पता रहेगा यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ है। बैतलहम नगर में, जो इजराइल में है। तो इजराइल कहां है? अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो आपको भली बात पता लग जाएगा कि इजराइल कहां है। इजराइल एक छोटा सा मिडिल ईस्ट में देश है। यहां उसके दुश्मन देश है, सीरिया है, ईरान है, और भी देश है, गाजा है, फिलिस्तीन है। बाइबल भी उन देशों के बारे में बताती है। तो एक छोटा सा देश है जो इजराइल है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का बैतलहम नगर में जन्म हुआ आज से 2022 साल पहले। हालेलुया। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म कब और कहां हुआ और कैसे हुआ। हालेलुया। और दूसरी बात, ये अंग्रेजों का नहीं है। अंग्रेजों ने बाइबल को पढ़ा, बाइबल की आइडियोलॉजी को फॉलो किया। क्या कहता है वचन? बाइबल बताती है, जबूर 107 जब हम उसकी बी को ध्यान करते हैं तो लिखा है वह अपना वचन भेज कर लोगों को चंगा करता है। क्या लिखा है कि उसने कोई और चीज भेज दी है?
नहीं, बाइबल बताती है उसने अपना वचन भेजकर लोगों को क्या किया, चंगा किया। और एक बात तो ये है धर्मांतरण के विषय में, और दूसरी है कि अंग्रेजों का गुरु है, और तीसरी बात जो मैंने भी सुनी और आप भी सुनते हैं और लगातार दुनिया में चल रही है, वो एक बात है, ये तो ईसाई है, ये ईसाई है। मैंने पूरी बाइबल का अध्ययन किया, मुझे कहीं भी एक भी वर्ड ईसाई नहीं मिला। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में ईसाई वर्ड का जिक्र नहीं है। मैं फिर कहता हूं डंके की चोट पे, ईसाई वर्ड बाइबल में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो आपको पता चलेगा। मूसा के टाइम पर पुरानी शरह थी, अब्राहम के टाइम पर भी पुरानी शरह थी। बाइबल बताती जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो आप नई वाचा के हो। हालेलुया, वचन में लिखा है जो मसीह में बपतिस्मा लेता है वो पुरानी जिंदगी, पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ कर आ गया। हालेलुया, तो फिर ईसाई लफ्ज कहां से आ गया? मैं बॉर्न क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं अगेन बॉर्न हूं। हालेलुया, पहले मैं अपनी मां के गर्भ से पैदा हुआ, बाद में यीशु मसीह के नाम में मैं पैदा हुआ। हालेलुया, तो मैं क्या हुआ? अगेन बॉर्न, दोबारा जन्म लिया। तो हम क्या है? हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं जो कन्वर्ट हुए हैं। कहां से कन्वर्ट हुए? यही बात में हम बताना चाहते हैं। बहुत लोग कह देते हैं कि धर्मांतरण हुआ है, धर्म परिवर्तन कर लिया है। भाई धर्म परिवर्तन नहीं किया, ना ही धर्मांतरण है, मैंने अपना दिल चेंज किया है। मैं एक छोटी टेस्टामनी आपको बताऊंगा। यीशु मसीह ना तो कोई जात बदलता है, ना ही यीशु मसीह कोई धर्म बदलता है। हालेलुया, अगर यीशु मसीह जात बदलता तो मैंने अपनी जात को और कोई जात से मिला लेना था। जैसे वहां जूस लोग रहते हैं बैतलहम में, इजराइल में कौन से लोग रहते हैं? यहूदी। तो मैं यहूदी तो नहीं बना, ना ही मैं यहूदियों जैसे काला टोप पहनता हूं, लंबी दाढ़ी रखता हूं, काले कपड़े पहनता हूं। नहीं, मैं आपके जैसे, मेरा गांव पंजाब में है और मैं पंजाबी बोलता हूं और पंजाबी लोगों के साथ रहता हूं, पंजाबी खाना खाता हूं, पंजाबी पीता हूं। आप भी ऐसे ही करते हैं, पंजाबी से बात करते हैं और पंजाबी लोगों के साथ आप सरवाइव करते हो, मिलते हो। तो क्या हम यूज बन गए? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यीशु मसीह जात धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह ने दिल बदला है। हालेलुया, जब आपका डीएनए यीशु मसीह चेंज करता तो आपकी सोच चेंज तक हो जाती है। हालेलुया, मैं बताना चाहता हूं, आप अभी जितने लोग देख रहे हैं, जितने जन यहां मौजूद है, सुन रहे हैं, मैं एक छोटी टेस्टामनी दूंगा अपने बारे में। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो जैसे बाकी लोग बोलते हैं वैसे मैं भी गाली देता था, लड़ाई झगड़ा करता था, नशे पीता था, अपने माँ बाप की आज्ञाकारी में चलता था, उन्हें सताता था। जब मैंने बाइबल को पढ़ा कि बाइबल तो दिल बदलती है, ये जात या धर्म नहीं बदलती, तो मेरा कैसे जात धर्म बदल गया? आज भी मेरा नाम बलविंदर है। हालेलुया, कितने लोग ये बात जानते हैं? मैंने अपना नाम पीटर तो नहीं रखा, मैंने अपना नाम सैमसन तो नहीं रखा, मैंने अपना नाम बरगैजा तो नहीं रखा। हालेलुया, मेरे से बात करने ध्यान तो रखें। हालेलुया, एक अच्छी ताली मारे प्रभु के लिए। अगर ये वचन आपने मिस कर दिया तो आप भूल भुलैया में पड़े रहोगे। जब आपको अन्य जाति लोग बात करेंगे तो आप उनकी मुंह की ओर देखोगे ऐसे, तो फिर आप ट्रोल होगे, आपका मजाक बनेगा, क्योंकि आपने वचन को ठीक रीति से नहीं जाना। जो लोग वचन को नहीं अहमियत देते, वचन भी उनको अहमियत नहीं देता। मैं कहना चाहता हूं, जब मैं मसीह में नहीं था तो जैसे बाकी लोग काम करते हैं मैं भी ऐसे काम करता था, बुरे काम करता था, बुरे लोगों के साथ संगति था। जब मैंने बाइबल को पढ़ा मेरे को पता चला यीशु मसीह धर्म जात या कोई नहीं बदलता। क्या बदलता है? वो दिल बदलता है। आज भी ठेके दारू की वाइन शॉप हो रोड पे रहती है, तो मैंने क्या कर दिया है? उनकी तरफ देखता भी नहीं। क्यों नहीं देखता? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरा दिल चेंज कर दिया। ताली मारे प्रभु के लिए। हम किसी को नहीं बुलाते, वे चर्च में आइए, आप अपने लोड के अनुसार आते हो। आप जब चंगे हो जाते हो तो आप, मैं तो कहता हूं आप सबको जितने देख भी रहे हो, भाई जाओ यहां आपको अच्छा लगे, मगर क्या करते हो? आप तो संडे फिर आते हो, मैं फिर देखता हूं फिर संडे आ रहे हो, फिर संडे आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह का स्वाद जो चख लिया है। हालेलुया, कि आप मेरे डर से नहीं आ रहे, ना मैं आपको आमंत्रण करता हूं, ना ही मैं इनवाइट करता हूं। यहां 10,000 भी रहेंगे तो भी प्रचार ऐसा ही चलेगा, अगर 2 भी रहेंगे तो भी प्रचार ऐसा ही चलेगा। हालेलुया, किसी इंसान को खुश करने के लिए यह प्रचार नहीं है,
यीशु मसीह ने मेरा आत्मा बदला, सोल बदला, मेरी जात नहीं बदली, मेरा धर्म नहीं बदला, मेरे कपड़े नहीं बदले, मेरा पहरावा नहीं बदला, मेरे बालों का रंग नहीं बदला, मेरी आंखों का रंग नहीं चेंज हुआ। क्या चेंज कर दिया उसने भीतर से? सभी बोले क्या चेंज हुआ? आपका दिल। जब दिल चेंज होता है तो आप गुनाह से भागते हो, आप नशों से भागते हो, आप अपनी पुरानी मनुष्य तत्व से भागते हो, आप अपनी पुरानी लाइफ को त्याग देते हो। क्या चेंज हो गया? जब आपका दिल। दिल की तो बात है, दिल का मामला है भाई। क्या है? दिल का मामला। ये बाहर का मामला नहीं है। अगर बाहर का रहता तो मैं भी बड़ा सा चोला डाल के आता, ऐसे फ्रेंच कट रखा होता तो मेरा नाम भी क्या होता? बरगेंजा, सैमसन या कोई और होता। मेरा नाम आज भी बलविंदर है। ताली मारिए प्रभु के लिए, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्या चेंज कर दिया? दिल। जब दिल चेंज करता है तो दिल को वो चाहता है। जो बुरा दिल था, जो बुरा दिल था उसने निकाल दिया है भाई, हालेलुया। तो आपको समझना चाहिए यीशु मसीह अंग्रेजों का नहीं है, यीशु मसीह मुसलमानों का नहीं है, यीशु मसीह हिंदुओं का नहीं। ना तो हमारी लड़ाई किसी हिंदू भाई से है, ना ही किसी सिख भाई से है, ना ही किसी मुस्लिम भाई से है, ना ही किसी पारसी से है, ना किसी बोधी से, ना किसी जैनी से है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जब आप वचन को पढ़ते हो, कलाम कहता है आपका मल्ल युद्ध शैतान और उसकी ताकतों से है। आपकी लड़ाई किसी लहू और मांस से नहीं है। वो जो जितने भी अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग हैं, हमारे सारे भाई हैं। जब आप उत्पत्ति को पढ़ते हो, आपने नूह के चैप्टर को पढ़ा, तो आपको याद रहना चाहिए जो 8 लोग नूह के साथ बचे। नूह के साथ कितने लोग बचे? नूह के समेत 8 लोग, जिनसे शेम, हाम, जाफ पैदा हुए और उनसे आगे का सारा वंश चला, हालेलुया। तो फिर जो लोग एशिया में रहते वो भी तो हमारे भाई हैं, जो मिडिल ईस्ट में है वो भी हमारे भाई है, जो आस पड़ोस के प्रभु को नहीं जानते तो भी हमारे भाई है, हालेलुया। अगर वो भाई है तो हम उनको कैसे दुश्मन की निगाह से देख सकते हैं? नहीं। क्योंकि यीशु मसीह, जब आप बाइबल को पढ़ते, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? यीशु मसीह एक लौता पुत्र हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा। क्यों चढ़ा? पाप हमने किए, बाप ने उसको भेजा हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हालेलुया। ताकि जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो मारा ना जाए, गाड़ा ना जाए, वो हमेशा अब्दुलवाज जिंदगी पाए, हालेलुया। शैतान चाहता है कि कोई भी इंसान प्रभु के पास ना जाए, अनंत जीवन के पास ना जाए। वो क्या करता चाहता है? वो अनंत जीवन को, जो हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं मृत्यु के बाद, वो उसे अलग करता है। जब आपका ध्यान डिस्ट्रक्ट होगा प्रभु से तो आप भटक जाओगे, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे यीशु मसीह ने दिल चेंज किया। मैं पहले बात पे भी बात कर रहा हूं, यीशु मसीह ने दिल चेंज किया, ना कि जात बदली, धर्म बदला, कपड़े बदले, नहीं। और आपको पता रहना चाहिए ईसाई वर्ड बाइबल में नहीं है। आज से आप ईसाई नहीं, आप क्रिश्चियन हैं, हालेलुया। क्या है? आप क्रिश्चियन, जिसका मतलब है आप कन्वर्ट हुए, आपका दिल चेंज हुआ। आपका रंग चेंज नहीं हुआ, आपके बाल चेंज नहीं हुए, आपका दिल चेंज हुआ, हालेलुया। और मैं एक बात करना चाहता हूं जो आजकल बहुत सारे मसीही पास्टर करते हैं। मैं पास्टर की बुराई नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे बहुत अंत के दिनों में, क्योंकि हम जो समय चल रहा है वो अंत का समय है, लास्ट समय चल रहा है, जहां प्रभु का आने का, आगमन का टाइम कोई नहीं जानता, मगर ये वो समय आ रहा है और आ चुका है, हालेलुया। इस समय में बहुत सारे प्रीचर, बहुत सारे पास्टर ऐसे हैं जो खुद की बातों में से खुद प्रचार करते और ट्रोल हो जाते हैं। ट्रोल का मतलब क्या है? लोगों से वो मजाक का पात्र बनते हैं, हालेलुया। मैंने पिछले दिनों को वीडियो देख रहा था, कोई बड़ा पास्टर था, वो औरत को छू के प्रार्थना करता तो नीचे कमेंट इतने गंदे कमेंट आ रहे थे, मैं बता नहीं सकता आप क्यों करते हो भाई ऐसा। मैं कहना चाहता हूं छोड़ दो ऐसी दुकानदारी जो यीशु मसीह के नाम को ठट्ठों में उड़ाती है दूसरों के लिए, हालेलुया। बाइबल में मैंने किसी इंसान को ऐसे प्रेयर करते नहीं देखा, पौलुस को कभी ऐसे नहीं करते देखा, पौलुस को अपनी दुकानदारी चमकाते हुए नहीं देखा, पतरस को 3000 लोगों को बपतिस्मा हुआ देता हुआ देखा। बाइबल बताती है मगर उसने अपनी ऐसे दुकानदारी को, अपनी जो उसकी शॉप है उसको स्टैब्लिश नहीं किया, हालेलुया। किसको स्टैब्लिश किया? किसको बढ़ावा दिया? यीशु मसीह के नाम को। ताली मारे प्रभु। 20
20-20, 19-19 साल के लड़के अपने नाम के आगे पोस्टर लिखाते हैं, प्रॉफिट लिखाते हैं। लिखाओ शौक से, मगर एक बात याद रखना, प्रॉफिट का सही मतलब जिस दिन पता चला, आपने क्या प्रॉफिट की बाणी को पढ़ा कभी जिर्मिया को, पढ़ा कभी यशायाह को, पढ़ा कभी प्रेरितों को, कैसे उनकी जिंदगी में प्रभु काम किया और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ जो सर्वाइव की। मैं बताना चाहता हूं, जब रोमी एम्पायर का समय था, राजा नीरो ने, जो सबसे हमारा रसूल पौलुस है, पौलुस का सिर किसने कलम किया? नीरो राजा ने। क्योंकि पौलुस क्या कर रहा था? प्रभु के वचन की मनादी, जिसकी मनादी वचन हमें आज करने को कहता है। मैं बताना चाहता हूं, जिसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह की यशायाह नबी ने की, यशायाह को उल्टा लटकाकर बीच में से काट डाला गया। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ते तो आपको याद रहेगा, भाई मैंने प्रॉफिट नहीं, भाई प्रॉफिट की तो बहुत लंबी सेवकाई है, उसको ये याद नहीं सहनी पड़ेगी। अब लिखा लेते हो प्रॉफिट, अपोस्टल, लिखाइए, जनरल प्रॉफिट तक बन जाइए, मेजर प्रॉफिट बन जाइए, मगर आपको वचन का पता होना चाहिए। कहीं ये लोगों के बीच में जब आप सेवकाई मिनिस्ट्री करते हो, ठट्ठों का कारण मत बनो। हालेलुया। माइक पकड़कर एक, मान लो किसी में दुष्ट आत्मा है, तो मैंने देखता हूं यूट्यूब पे, दुष्ट आत्मा वाले को माइक लगा के पूछते हैं, ऐसे उसके मुंह में माइक देते हैं। क्या ये सर्कस चल रही है? आप कब सीरियस होगे? अंत का समय चल रहा है। मैं भाइयों बेनती करता हूं, जितने भी सेवकाई कर रहे हैं, बेशक मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी, मगर याद रखना, ये नॉन बिब्लिकल एक्ट है। मैं यीशु मसीह के नाम में खरी शिक्षा का प्रचार करता हूं, आखिरी सांस तक प्रचार ऐसे ही करता रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने पौलुस को पढ़ा है, वो कहता है खरी शिक्षा का भाइयों प्रचार करना, मिलावटी शिक्षा का नहीं। जो प्योर है, मैं प्योर का वचन का प्रचार करता हूं। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, पवित्र शास्त्र आपके पास रहना जरूरी है। जब आप पवित्र शास्त्र को देखते हो, पढ़ते हो, आपको पता चलता है ये बाइबल से बाहर की बात है, ये नॉन बिब्लिकल एक्ट है, मैं ये नहीं करूंगा। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, वो शैतान से बातें करने लग जाते हैं। अरे दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने हमारे अधिकार के नीचे दिया, उसे निकालो और बाहर करो। क्यों उसकी वीडियो बनाते हो? ऐसे लोग लोट-पोट हो रहे हैं। मैं पिछले दिनों में बात कर रहा हूं, किसी से मैं देख रहा था, हम खुद ही ट्रोल होते हैं। क्यों पास्टर खुद ट्रोल होते हैं? क्योंकि उनको बाइबल का सही ज्ञान नहीं है। स्टेज पर लेटते हैं, ऐसे लोट-पोट होते हैं, ऐसे बच्चों की जैसे ऐसे करते हैं। क्यों करते हो ऐसे? आप मसीह का अन्य जातियों में प्रचार नहीं कर रहे, मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे हो। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, डंके की चोट पे, क्योंकि बाइबल इस चीज को नहीं मानती। आप नॉन बिब्लिकल एक्ट कर रहे हो। हालेलुया। आपको पता रहना चाहिए, जब पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा क्या कहता है? आपको शांत करता है, चलना सिखाता है, लोगों से बात करना सिखाता है, बाइबल पढ़ना सिखाता है, गीत गाना सिखाता है। आपके जो पुराना जीवन है, नशे वाला जीवन, उसे उभार कर लाता है। आप गंदे गाने नहीं सुनोगे जब आप पवित्र आत्मा में भरे हो, जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में है। आपने नहीं पढ़ा पौलुस का जीवन कैसा था? वह मारता था, लोगों को काटता था। जब पवित्र आत्मा उसके बीच में आया तो क्या कर रहा है? भाइयों 13 पत्रियां लिखी, खुदा के दास ने ताली मारी उसे। बाइबल बताती है पौलुस का जीवन पहले कितना कठिन था। जब उसने प्रभु को मान लिया, प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रण किया, तो पौलुस का जीवन चेंज हो। तो पौलुस को मैंने कभी नहीं ऐसे लोटपोट होते देखा, मैंने कभी नहीं चेलों को लोटपोट होते देखा, मैंने कभी नहीं पढ़ा भी ऐसे पवित्र आत्मा आएगा तो आप स्टेज पे ऐसे अपनी टांगों को घुमाओगे, जैसे सर्कस कर रहे हो, छोटे बच्चे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों कर रहे हो ऐसा? अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए और थंबनेल लगाते हो यूट्यूब के बैनर पर। उतरा पवित्र आत्मा इस चर्च में, उतरा पवित्र आत्मा उस चर्च में। अरे क्या पवित्र आत्मा उतरता है? बाइबल कहती है जब आपने प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा की शाप आपके ऊपर लग चुकी है। नहीं तो घर जाके अपने एक ही तेरा पढ़ देना। हालेलुया। क्यों बनाते हो क्रिश्चियनिटी का मजाक? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस माध्यम से, मत करो ऐसा। और लोग भी जो उनको देखते हैं, सुनते और जाते हैं, प्लीज बाइबल पढ़ना आरंभ करें, उनके ऊपर विश्वास ना करें, यीशु मसीह के और विश्वास करें। मत करो बड़े पास्टर के ऊपर विश्वास, मत करो छोटे पास्टर के। आपके पास बाइबल की कसौटी है, बाइबल से उसे मैच करें भी ये बाइबल से बात कर रहा है या आउट ऑफ बाइबल से बात कर रहा है। ये आपको भली बात पता होना चाहिए। मैं क्यों इतना बोल रहा हूं सख्ती से आज? क्योंकि आपने मसीह के नाम का मतलब जो बचाने वाला था उसको रुलाने वाला बना दिया।
आप मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे हो। हालेलुया। मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को जलन होती है पौलुस की तरह। क्यों लोग नहीं समझते? क्यों लोगों का बुद्धि जो घास चरने चली गई है। दुष्ट आत्मा से माइक से बात करते हैं, और दुष्ट आत्मा तो प्रभु ने हमको अधिकार दिया है, ऑर्डर है खुदा का हमारे पास। दुष्ट आत्मा आप निकालोगे जो विश्वास में बढ़ोगे। तो दुष्ट आत्मा से बात क्यों करनी है? क्यों समा खराब करते हो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए? उससे बात करेंगे, तेरे को किसने भेजा? हाँ, इसको बताया, इसने डाक भेजनी है उसके घर में, उसको निकालो और फ्री करो यीशु मसीह के नाम में। मत कैमरे में ऐसे आप ड्रामेबाजी मत करो। हालेलुया। इसलिए आप ट्रोल होते हैं, इसलिए आपके पास कोई सवाल नहीं होता, इनबॉक्स भरा रहता है, लोग गंदे कमेंट करते हैं। बाइबल ये नहीं सिखाती, वो यीशु मसीह के नाम को बढ़ाना है किसी और तरीके से, जैसे प्रभु का वचन कहता है, ठीक रीति से, इस रीति से नहीं। द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट वृंदावन संस्था में बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से फ्री होते हैं, हम कभी उनकी चेहरा नहीं दिखाते। वो अपने टेस्टामनी लेके आते हैं, अभी हम फ्री हो गए, और प्रभु के गुणगान गाते हैं। हम क्यों उनकी सर्कस दिखाएं जब वो लेटते हैं, लोटपोट होते हैं? तो ये दिखाना ठीक है? नहीं, ये गलत है। हालेलुया। क्योंकि जितना बाइबल कहती है आपको उतना करना है, इससे बाहर नहीं जाना। अगर इससे बाहर जाओगे तो आप अपने आप को सुपीरियर बनाते हो। सुपीरियर की सजा आगे बाइबल आपको पता है क्या है। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले बाइबल कहती है जो न्याय होगा वो उपदेशकों का होगा। किसका होगा? उपदेशकों का। हालेलुया। आज एक मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। जितने भी हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि उस सभा में भाइयों ने हमला कर दिया, इस सभा में हमला हो गया। एक ऐसी घटना जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, बहुत कम लोग हो जिन्होंने सुनी होगी। मैं एक ऐसे इंसान के, एक ऐसी पत्नी के बारे में आपको बताऊंगा। हालेलुया। एक ऐसी पत्नी और एक ऐसा इंसान जो प्रभु में विश्वास रखे हुए थे, उन्होंने क्या किया, आइए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हालेलुया। ग्राम स्टेन्स नामक एक व्यक्ति था जो ऑस्ट्रेलिया से भारत 1965 में आया। ध्यान दीजिए, ग्राम स्टेन्स नामक एक व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया का है, डॉक्टर है, वो ऑस्ट्रेलिया से 1965 में भारत, एक उड़ीसा में म्यूरगंज नामक जगह है, वहां आया। उसकी पत्नी, उसके बाद में बच्चे हुए। 10-10 साल के उसके 2 लड़के थे, एक लड़की थी। जब मैं 2 लड़के और ग्राम स्टेन्स खुद भी अपनी जीप से किसी नगर में, वो जहां रहता था वहां आदिवासी लोग रहते थे, आदिवासियों के इलाके में वो प्रार्थना सभा करने के लिए गया। जब प्रार्थना सभा करने के लिए गया तो वहां रात जो थी वो अधिक हो गई। जब रात ज्यादा हो गई तो उसने किया क्या, उसने दोनों बच्चों को उठाया अपनी गाड़ी में, गाड़ी को बंद किया, लॉक किया और भीतर में सो गए। तो रात को बहुत सारे लोग मशाले, लाठियां, डंडे, बर्छे लेकर, मारू हथियार लेकर उसके पास आए। उन्होंने जीप को आग लगा दी। ग्राम स्टेनस जीप में था, उसके बच्चे भी जीप में थे। इल्जाम लगाया ये आदिवासी लोगों का धर्म चेंज करता है, मगर वो धर्म चेंज करने के लिए नहीं आया था। वो इसलिए आया था जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो चिकित्सा नहीं पा सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, उनको वो दारू देता था। जो कोड़ी थे, जो लेप्रोस्कोपी के मरीज थे, पेशेंट थे, उनको वो चेक करता था, उनको दवा दारू, उनकी मरहम पट्टी करता था, उनको हील करने में मदद करता था। तो ये बात बहुत सारे लोगों को गवारा ना थी। उन्होंने क्या किया, जो बच्चे थे 2 उसके 10-10 साल के, उनको भी और ग्राम स्टेन्स को भी गाड़ी के बीच में आग लगा दी। कुछ ही समय में तीनों की मौत हो गई। जब तीनों की मौत हो गई, मैं आपको बताना चाहता हूं आज क्या नहीं करते मसीही, क्या करना चाहिए था जो छोड़ दिया है। ग्राम स्टेन्स की बीवी का नाम ग्लैडिस स्टेन्स था। ग्लैडिस स्टेन्स को जब पूछा गया, इन दोषियों को हमने पकड़ दिया है, न्यायालय में ले गए। ग्लैडिस स्टेन्स को जब पूछा गया, कोर्ट ने पूछा क्या करें इसके साथ, उसने पता क्या जवाब दिया? ध्यान मेरी ओर, उसने क्या जवाब दिया होगा? आज बहुत सारे लोग जब क्रिश्चियन सभा में अटैक होता है तो पर्चा करवा देते हैं जिन्होंने अटैक किया। मेरे को लग रहा है कि नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि यीशु मसीह के जिन्होंने केल ठोके, यीशु मसीह ने क्या किया? वे शुक्रवार की, जो आप शुक्रवार को मेरे को स्लीप पे दे रहे हो, शनिवार को और इतवार को मेरे को आने दो, फिर तुमको बताऊंगा। क्या यीशु मसीह ने बदले की भावना से ये बात कही? नहीं।
इसीलिए ये वचन ग्लैडी स्मिथ ने पढ़ा था। ग्लैडी स्टेंस को ये भली बात वचन पता था। जब उसको पूछा गया कि क्या करें इन दोषियों के साथ, तेरे बच्चे दोनों मार दिए गए, तेरा पति गाड़ी में जलता हुआ मर गया। जब उसको पूछा उसने क्या जवाब दिया पता? वो बोलती है, मेरा परमेश्वर जिसको मैं मानती थी, जिसको मेरा पति मानता था, वो बाइबल को मानते थे। वो कहता है अपने दुश्मनों को माफ कर दो। हालेलुया। जब ग्लैडी स्मिथ का ये स्टेटमेंट होगा, सामने वाले व्यक्ति रोने लगे। किस परमेश्वर को मानते हैं जो दोषियों को सजा देने की बजाय कहता है माफ कर दो? क्योंकि परमेश्वर ने जब सूली पे अपनी जान देनी थी तो क्या किया? बाइबल बताती है जिन लोगों ने उसे सताव दिया, सताया, मारा, पीटा, गाड़ा, उनके लिए भी प्रभु प्रार्थना करता था। कहता था, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो आज जो घटना हुई डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में, तो वहां मैंने देखा उन लोगों के जो आए हुए थे भाई हमारे, उनके ऊपर FIR दर्ज कर। मेरे को कोई परवाह नहीं है कि जब ये वचन यूट्यूब पे डलेगा तो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करेंगे। मेरे को टेंशन है, मैं किसी के कमेंट से गिरता नहीं। हालेलुया। मेरे को पता है मैं प्रभु का काम कर रहा हूं और ईमानदारी से करता रहूंगा। ये पर्चा उनके ऊपर नहीं दर्ज कराना था, चाहिए था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है माफ कर दो अपने सताने वाले को, अपने मारने वाले को। जब महात्मा गांधी एक बुक पढ़ रहे थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, एक राइटर था, इंग्लिश राइटर, जिसका नाम था टॉलस्टॉय। उसकी बुक पढ़ रहे थे, उसने लिखा हुआ था, जो मत्ती की इंजील 5 अध्याय को जब आप पढ़ते हो, सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश यहाँ प्रभु ने अपने चेलों के साथ किया था। हालेलुया। प्रभु ने वचन में लिखा था जो सताए जाएंगे, जो धर्मी होंगे। इसलिए गांधी जी ने उसका वचन फॉलो किया था, अगर तेरी एक गाल पे मारे तो दूसरा क्या कर दे, उसके आगे कर दे। हालेलुया। विरोध मत करो। हम जो मैं पहले कह चुका हूं, हम सताव के दिनों में जी रहे हैं। आपका सताव और बढ़ने वाला, क्योंकि बाइबल कहती है आने वाले दिनों में और सताव बढ़ेगा। हम मसीहों को, विश्वासियों को बस एक ही काम करना, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करनी, चाहे वो सिख हैं, चाहे हिंदू है, चाहे RSS वाले हैं, चाहे मुस्लिम भाई हैं, चाहे कोई भी है, वो हमारे भाई हैं। और भाइयों के लिए प्रार्थना करना बाइबल हमें सिखाती है। अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करें, अपने प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री, अपने MLA, अपने MC के लिए, अपने आस पड़ोस वालों के लिए जिम्मेवारी बनती है हमारी प्रार्थना करने की। हालेलुया। कितना बड़ा दिल रहा होगा बहन ग्लैडी स्टेंस का, जिसने माफ करने को कहा। याद करो अपने दिलों में, अगर किसी का एक भी ऐसा नुकसान हो जाए, किसी का कुर्ते का बटन टूट जाए, तो ऐसे ऐसे करता है, अरे पकड़ो इसको, छोड़ेंगे नहीं। जिसके 2 बच्चे और पति को चिता जला दिया गया हो, उसका कितना बड़ा दिल रहा होगा। क्यों इतना मर्सी दिल था उसका? क्योंकि उसने वचन को फॉलो किया था और वचन उसके हृदय में था। हालेलुया। उसी वचन की बदौलत उसने ये स्टेटमेंट क्लियर क्रिस्टल दी कि मेरा यीशु मसीह जिसको मैं मानती हूं, मेरा पति मानता था, वो कहता है अपने सताने वाले को क्या कर दो, माफ कर दो। क्या आप माफ करते हो? जितने लोग अपने सताने वालों को नहीं माफ करते, वो ग्लैडी स्टेंस की स्टेटमेंट को अपने दिमाग में रखो, प्रभु की स्टेटमेंट को अपने दिमाग में रखो। जब यीशु मसीह को क्रूस पर दिया गया, प्रभु ने मारने वालों के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। जब मैं ये स्टेटमेंट देख रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गया। इतना बड़ा मर्सी दिल कैसे? वो वचन के बिना तो नहीं हो सकता। जब वचन आपके दिल में रहा होगा, जब वचन आपके दिल में रहता और आप वचन में रहते हो, तब ये स्टेटमेंट आपके मुंह से निकलेगी। आप दुश्मनों को भाई बोलोगे। हालेलुया। मैंने पहले बताया कि हमारी लड़ाई जो है वो शैतान से और अंधकोर और लूसीफर से है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं, किसी जाति से, किसी जंटाइल, किसी भाई, किसी बहन से नहीं है। हमारी लड़ाई तो अंधकोर से है। हालेलुया। तो अंधकोर से कैसे लड़ना है? प्रार्थना करते रहना है, विश्वास में बढ़ते रहना है, मसीहत को अपने में छोड़ना नहीं है, प्रभु के वचनों को पकड़ रखना, बाइबल को निरंतर पढ़ना, रोजों में बढ़ना है। हालेलुया। आइए एक वचन अब 6 और उसकी 12 अध्याय से पढ़े। क्योंकि हमारा यह मूल्य लहू और मांस से नहीं। दोबारा पढ़े इसे, आराम से पढ़े। आप 6 और उसकी 12, सभी ध्यान दें।
क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमियों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है बस। जो आकाश में है। हमारा मल युद्ध, प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है पौलुस? हमारा मल युद्ध भाइयों किसी मांस से, किसी शरीर से, किसी इंसान से, किसी औरत से, किसी बच्चे से, किसी बूढ़े से नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं, हमारा मल युद्ध, हमारी लड़ाई किसी भाई सिख से नहीं है, किसी हिंदू भाई से नहीं है, किसी और कंट्री के भाई से नहीं है। हमारा मल युद्ध कौन सा है? आत्मिक। मैं पहले भी कई बार बता चुका, हम एक स्पिरिचुअल बैटल फील्ड में है, आत्मिक मल युद्ध में है, जो युद्ध शैतान के बीच में। शैतान का ना तो कोई शरीर है, ना तो कोई लहू है, वो एक गंदी दुष्ट आत्मा है जो स्वर्ग में से निकाली गई है और प्रभु के लोगों को धरती पे बरमाती है और आपस में लड़ाती है। हालेलुया। हमको इसीलिए पौलुस कहता है, भाइयों हिया बंद और प्रार्थना में लगे रहो, और आपको अपने पड़ोसियों से, जिसको आप नहीं जानते, नहीं बुलाते, आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए। आप अपने को प्रार्थना करो, अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करो, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करो, पास्टर के घर के लिए प्रार्थना करो, एल्डर सेवारों के लिए प्रार्थना करो, जितने लोग प्रबंधक है चर्च चलाने में मदद करते हैं पास्टर के साथ, उनके लिए प्रार्थना करो। ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। हालेलुया। हाँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सम्मान कर सको। बस बुरे दिन मैंने पहले बोल दिया है, बुरे दिन आ चुके हैं। हमें ऐसे बैटल फील्ड में है जहां आत्मिक हथियार, बाइबल बताती है। मत्ती की इंजील को जब आप पढ़ते हो, जब मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय उसकी 52 को पढ़ते हो, बाइबल में भी लिखा, हे पतरस अपनी तलवार को अपने म्यान के भीतर में डाल, जो लोग तलवार से वार करेंगे वो तलवार से काटे जाएंगे। ये वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि जो तलवार का घात करेंगे वो तलवार से ही घात किए जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए बाइबल बताती है आपको अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। सताने वालों के लिए, चाहे वो दुख दे रहे हैं, चाहे वो आपको परेशान कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है। उनको गाली के बदले गाली नहीं देनी, उनको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, उनके लिए प्रार्थना करनी है। जो भी हुआ मैं उसके लिए नहीं होना चाहिए था ऐसा। हमारे सारे भाई हैं, और मैं फिर ये बेनती करता हूं अपने भाइयों मसीहों को भी, कोई भी जितने भी शरारती तत्व हैं, प्रभु उनको देख लेगा। हमको बाइबल पढ़ते रहना चाहिए और वचन में चलते रहना चाहिए। हमारी एक ड्यूटी है, प्रार्थना करते रहना चाहिए अपने अगुओं के लिए, अपने जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने भाई बहन हैं, ताकि वो अच्छे से देश को चला सके। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि उनके घर सुरक्षित रहे, परिवार सुरक्षित रहे, वह भी सुरक्षित रहे, ताकि वो देश की बागडोर को अच्छे से संभाल सके। हालेलुया। हमको नहीं कि अपने डंडे पकड़ दो, तलवारें पकड़ो और लड़ने चले जाओ, आप घात हो जाओगे। क्योंकि बाइबल बताती है आपको उनको माफी देना है। इसलिए ग्लैडिस टेंस ने उनको माफ कर दिया, क्योंकि उसको पता था बदला लेना मेरा काम नहीं है, मेरा परमेश्वर बदला लेगा। आप तो जब बदला लेगो तो ऑब्वियसली बात है वो भी करवा सकती थी अपने पति के हथियारों को सजा, 10, 20, 30, 40 साल की सजा, मगर उसने क्या कर दिया? उन्होंने माफ कर दिया। हालेलुया। माफ करना सबसे कठिन बात है, मगर वो ही लोग कर सकते हैं जिनके विश्वास भीतर बन चुका है और वह प्रभु को प्यार करते हैं और प्रभु की वाणी को निरंतर पढ़ते हैं। उनको पता है कि प्रभु कहता है जो तलवार उठाता वह उसी से घात कर दिया जाएगा। इसलिए अपने दुश्मनों से प्यार करो और प्रार्थना करो। हमको यीशु मसीह को कॉपी करना है, किसी इंसान को कॉपी नहीं करना। मैं किसी इंसान, मैं पहले भी कई बार बताता हूं, एल्डर साहबानों को पता हूं, मैं इनको एक ही बात बोलता हूं, मैं किसी इंसान के लिए वचन नहीं बोलता। ये मेरी ड्यूटी है, प्रभु ने बोलने के लिए बोला। आपको लगता होगा कड़वा, मगर ये कड़वा नहीं है, ये वचन गुणकारी है। अगर आप इसको भीतर में लेंगे तो आप आराम पाओगे। वचन उसको ही चुभेगा, उसको ही ये वचन बुरा लगेगा जिसमें पाप रहेगा। जब भी आपको फोड़ा होता है तो उसमें दवाई लगाते हैं तो उसको चुभती है, क्यों? क्योंकि फोड़े में गंदगी है। जब गंदगी बाहर निकल जाती है तो क्या होता है? आराम पाते हो। हालेलुया। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, गलातियां 6 और उसकी 10 को पढ़ेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। हाँ, क्या करना है?
जैसे मैंने कम किया, आपको एक काम करने के लिए बोला कि आपको अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। जो प्रभु का वचन हमें सिखाता, हमको फॉलो करना है। तो क्या कहता है पौलुस का गलातियों के लिए स्टेटमेंट? हाँ, पढ़िए इसे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हाँ, क्या कहता है पौलुस? क्या कहता है पौलुस? हम सबको क्या करना है? भलाई करना है। अगर वो लड़ाई करने के लिए कहता तो लड़ाई करनी, लड़ाई करने के लिए तो नहीं लिखा। फिर आप क्यों नहीं छोड़ते लड़ाई करना? बाइबल बता दिया प्यार करो, भलाई करो। हालेलुया, हालेलुया, एक ऊंची हालेलुया, हालेलुया। आज से आपको यही काम करना है। आपको याद रहना चाहिए ग्लैडिस्टेंस ने कैसे अपने परिवार को मारने वालों, हथियारों, दुश्मनों के लिए प्रार्थना की और उन्हें माफ कर दिया। कैसे प्रभु ने सलीब पे अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की। जिन लोगों ने प्रभु को सिरका पिलाया, कांटों का ताज उसके सिर पे गूंदा और मारा, कोड़ों से पीठ छली की, खुदावन ने उनके लिए प्रार्थना की और बोला प्रभु इनको माफ कर दे पिता, ये नहीं जानते। तो हमको भी प्रार्थना करनी चाहिए, पिता जितने लोगों की बुद्धि ठीक नहीं है, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं जो भाई भाई की तरह रहे। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है हमको भलाई करना है। क्या करना है? भलाई करना है, लड़ाई नहीं करनी। आज से लड़ाई बंद। क्या करना चालू करना है? भलाई। अपने पड़ोसी को बोलो आज से लड़ाई बंद, आज से भलाई शुरू, आज से भलाई शुरू। सभी बोले क्या करना है? आज से भलाई। एक ताली मारिए प्रभु को। आज से नहीं, अभी से आप भलाई में हो गए। परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा भलाई करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है हमें यही करना है। यूहन्ना 16 अध्याय को घर जाकर सभी ने पढ़ना है। उसमें लिखा ये बातें बच्चों होगी, भाइयों होगी, क्योंकि हम अंत के समय में हैं। और अंत के समय में बाइबल बताती है आपको आराधनालयों में से घसीट के निकाल देंगे। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है स्वर्ग में मैं वही जाएंगे, अनंत जीवन को वो ही पाएंगे, अपनी जिंदगी को प्रवेश में वो ही जाएंगे जो सताप को सहेंगे। हालेलुया। वही बच्चा अव्वल दर्जे में आता है जो परीक्षा के दिनों में परीक्षा से निकल जाता है। फेल हुआ भी परीक्षा में पास होता है क्या? नहीं। जो फेल हो गया है वो पिछली क्लास में, जो पास हो गया वो कहां जाता है? नेक्स्ट लेवल में। आपको वचन के माध्यम से आज नेक्स्ट लेवल बता दिया गया है। आपने क्या करना है? भलाई करना है। आपने प्रभु के वचनों के ऊपर मनन करना है। ग्लैडिस्टेंस की तरह प्रभु को, जैसे उसने प्रभु के वचन को फॉलो किया और माफ कर दिया, आपको भी अपने सतानों वालों के लिए माफी मांगी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहता हूं आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए।